गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कुछ खास प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आज। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का मतलब देखो, एक तो सिंपल सा तरीका क्या है, नेट फोर्स क्या हो, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो किसी चार्ज पर तो वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हमें चेक करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। दो चीज़ें चेक करनी है, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल नेट फोर्स तो जीरो हुई। अब स्टेबल में क्या करेंगे, हम किसी चार्ज को यूं शिफ्ट करके देखेंगे, राइट लेफ्ट या अप डाउन। यदि शिफ्ट करने से ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है उसी पोजीशन में, तो क्या रहेगा, स्टेबल। और यदि इसको हमने शिफ्ट किया चार्ज को, और शिफ्ट करने के बाद ये परमानेंट चला जाता है यानी वापस नहीं आता है, तो ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो कोई भी चार्ज सिस्टम ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से 100% स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इसको अनशोज थॉर्म भी कहते हैं, है ना। तो हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर इनकी क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल और अनस्टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो किस तरह से, हम सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस ले रहे हैं। Q1, यहाँ ये दोनों सिमिलर चार्ज ले लिए हमने Q, कैसे, प्लस, और यहाँ इनके मिडल पॉइंट पर हमने कोई थर्ड चार्ज प्लस Q चार्ज रखा। क्लियर। तो मिडल पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा, तो देखो ड्यू टू दिस रिपल्सन फोर्स F और ड्यू टू दिस रिपल्सन फोर्स F इक्वल और अपोजिट रहेगा मिडल पॉइंट पर। तो नेट फोर्स कैसा है, जीरो है। यहाँ नेट फोर्स जीरो है, इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल है या अनस्टेबल, तो देखो हम इसको इसके जॉइनिंग लाइन के अलोंग इधर खिसकाते हैं। तो इधर खिसकाते हैं तो देखो चार्ज को यहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे, तो इसका रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा, रिपल्सन इंक्रीज होगा जो वापस आएगा, इधर लाएंगे तो भी ये वापस आएगा, यानी इसकी मेन पोजीशन में वापस आएगा। तो ये इस तरह से ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसकी जॉइनिंग लाइन के अलोंग कैसा है, स्टेबल है। बट इसी चार्ज को हम यदि यूं लेके जाते हैं, यदि यहाँ पे लेके गए, तो देखो ये प्लस Q इसको रिपेल करेगा, ये प्लस Q इसको इधर रिपेल करेगा, और नेट फोर्स देखो इधर लगेगा। तो y एक्सिस पर कैसा हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, जबकि x एक्सिस पर कैसा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। इसके अलावा देखो हम इसी में यदि ये माइनस Q चार्ज है और यहाँ माइनस Q चार्ज है, और हमने इनके मिडल पॉइंट पर कोई प्लस Q चार्ज रखा। क्लियर। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, मिडल पॉइंट पर हमने रखा प्लस Q चार्ज। तो यहाँ देखो ये जो A ले लेता हूँ, ये B ले लेता हूँ। देखो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है A, B अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मिडल पॉइंट पर एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी भी है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स यहाँ पे कैसा है, जीरो है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम इसको देखो प्लस Q को आप इधर खिसकाओ, इधर खिसकाएंगे तो जो B चार्ज है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, वापस नहीं आने देगा। इधर खिसका के देखते हैं तो देखो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, वापस नहीं आने देगा। तो इट मीन्स ये यहाँ पे कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कैसा है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। दूसरा हम देखो y एक्सिस पर इसको यूँ खिसकाते हैं, यहाँ लेके आए, तो देखो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स देखो इधर लगा सेंटर की तरफ, तो ये वापस आ गया। तो ये इधर ले जाएंगे तो भी देखो ये वापस आ जाएगा। तो ये y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर कैसा है, स्टेबल, और x एक्सिस की बात करें तो कैसा है, अनस्टेबल। ये जो सिस्टम लिया था x पर कैसा था, स्टेबल, और y पर कैसा था, अनस्टेबल।
तो आ रही है बात समझ में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो हो और स्टेबल और अनस्टेबल आप इसको शिफ्ट करके देख लेंगे। तो थ्योरेटिकली हमें कंसेप्चुअल समझना है, तो चार्ज को शिफ्ट कर लेंगे, अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है तो कैसा है, स्टेबल है, और इनिशियल पोजीशन में नहीं आता है तो फिर कैसा है, अनस्टेबल। ये आपकी रैंक की तरह है कि एक स्टेबल कंटिन्यूस स्टडी करने वाला बच्चा है, लगातार अच्छी पोजीशन पा रहा है, वो किसी पोजीशन पे खिसक जाता है तो वापस कवर कर लेगा, लेकिन इंसिडेंटली कोई आता है तो वो वापस वहीं लो पे फिर आ जाएगा। तो स्टेबल का मतलब हमें शिफ्ट करने के बाद भी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए तो स्टेबल, और पोजीशन पर वापस नहीं आए तो कैसा है, अनस्टेबल। अब हम कुछ कैलकुलेशंस भी यहाँ से देखते हैं। देखो ए टाइप के ले लेता हूं मैं पहले। फॉर सिमिलर नेचर, फॉर सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, जैसे हमने ये कोई प्लस Q1 लिया, यहाँ कोई हमने प्लस Q2 चार्ज लिया, इनके बीच की डिस्टेंस जो है R है। क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्ड चार्ज Q के बारे में। क्या, एक तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्ड चार्ज के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। दूसरा क्वेश्चन हमें ये भी पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज Q, कि हम इस Q को कहाँ रखें ताकि इस पर नेट फोर्स जीरो रहे, एक बात, और नेट फोर्स जीरो हो तो फिर इसका मैग्नीट्यूड एंड नेचर क्या हो। तो देखो सपोज हम Q1 से इसको किसी डिस्टेंस x पर रख लिया, आ रही है बात समझ में। रिमेनिंग डिस्टेंस देखो कितना रह गया, r माइनस x रह गया। देखो यहाँ ये Q1 के कारण रिपल्सन फोर्स F1, तो Q2 के कारण रिपल्सन फोर्स F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स जीरो होने के लिए F1 शुड बी F2, ये होने चाहिए कि नहीं। तो F1 का मतलब इनके मिडल देखो फोर्स Q1 एंड Q2 में कितना आ रहा है कि Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो हम लेंगे x स्क्वायर। F2 देखो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो K ये कितना है Q2 इंटू Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, Q और Q1 में ले लिया, Q और Q2 में, क्योंकि हमें नेट फोर्स यहाँ जीरो चाहिए। तो देखो K और Q तो कैंसिल हो रहे हैं दोनों जगह, और यहाँ पे R माइनस एक्स अपॉन x इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो दोनों के कैसा था, स्क्वायर था, और यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे। देखो इसको हम कैसे x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, r अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू रूट Q2 अपॉन Q1, और r अपॉन x इक्वल टू क्या आ गया भाई, इसको उधर ले जाएं 1 प्लस रूट Q2 अपॉन Q1, इट मीन्स x इक्वल टू क्या है अपने पास, r अपॉन 1 प्लस रूट Q2 अपॉन Q1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, हमने कहाँ से निकाला x, फ्रॉम चार्ज Q1। यदि यही क्वेश्चन हमसे फ्रॉम Q2 पूछता, फ्रॉम Q2, तो कैसे करते, यहाँ से लेते ना, इट मीन Q2 से जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, इट मीन्स d इक्वल टू कितना है, r माइनस एक्स है कि नहीं, तो d इक्वल टू r, और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो x की वैल्यू पुट कर दे r अपॉन 1 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1, तो यहाँ से हम d को सोल्व कर लेंगे, और d हमारे पास आएगा r अपॉन 1 प्लस रूट Q1
अपॉन रूट Q2। ये जो आंसर दोगे ये कहाँ से दोगे? फ्रॉम Q2, फ्रॉम Q2। तो हम यहाँ से इस डिस्टेंस पे या इधर से इस डिस्टेंस पे लेंगे तो मिडल चार्ज पर यानी Q चार्ज पर जहाँ पे रखा है इसकी पोजीशन हमने फाइंड कर ली। यहाँ इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 रहेगा, ये बात। और यदि हमें यहाँ पर नेट फोर्स 0 कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो तो इसका मैग्नीट्यूड चार्ज क्या रहे, तो देखो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक और क्वेश्चन इसी में सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ इसकी बात करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, देखो सिस्टम के लिए मतलब इस पे तो नेट फोर्स 0 ही है, Q1 या Q2 में से किसी एक को ले लेंगे। यहाँ क्या होना चाहिए? 0। देखो मैं यहाँ वापस बना देता हूँ, ये Q1 है और ये चार्ज है Q2। हमने किसी डिस्टेंस x पर रखा है Q, जहाँ नेट फोर्स कैसा आया है हमारा? 0 आया है। क्लियर? रिमेनिंग डिस्टेंस जो d ली थी, d का मतलब जो r माइनस एक्स ली थी वो ये डिस्टेंस थी। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था? r था। तो अब हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए Q का मैग्नीट्यूड चेक करें तो किसी देखो थर्ड चार्ज के हम इस पर नेट फोर्स निकालते हैं। देखो यहाँ नेट फोर्स हम निकालेंगे तो ड्यू टू Q1 कितना फोर्स लगेगा भाई? ड्यू टू Q1 सपोज कर रहा हूँ मैं F1 और ड्यू टू स्मॉल q FQ। इसको F1 ना लिख के मैं FQ1 लिख लेता हूँ। क्लियर? तो फॉर इक्विलिब्रियम FQ1 प्लस FQ शुड बी 0। नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। तो हमें Q का मैग्नीट्यूड लेना है। FQ इक्वल टू देखो कितना आया? माइनस FQ1। FQ इट मीन्स फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q2। इसमें रखें देखो Q2 अपॉन d स्क्वायर लिख दूं। ये डिस्टेंस हमने क्या सपोज की है? d इक्वल टू फिर ड्यू टू दिस तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। और इधर ले गए थे साइन कैसा आया है? माइनस। देखो अब यहाँ से k कैंसिल हो रहा है, Q2 कैंसिल हो रहा है और हमें देखो Q कैंसिल कर Q हमें फाइंड करना था। तो देखो Q इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस d अपॉन r, दोनों स्क्वायर है, इंटू क्या हो रहा है? Q1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये तो हमने पोजीशन के लिए फॉर्मूले निकाले थे और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब d अपॉन आर की वैल्यू भी देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं। Q इक्वल टू d अपॉन आर की वैल्यू देखो ये रहा। तो यहाँ से d अपॉन आर इक्वेशन सेकंड से देखो यहाँ से आप देख रहे हो d अपॉन आर को मैं यूँ लिख सकता हूँ। देखो अंडर रूट Q2 को ऊपर ले लूँ और नीचे क्या रह गया? रूट Q1 प्लस Q2 ही रह गया ना, रूट Q2। तो ये d अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो हमें बचा d अपॉन आर इक्वल टू, देखो यहाँ रखूँ, सॉरी Q इक्वल टू d अपॉन आर की वैल्यू ये पुट कर दो। तो क्या बच जाएगा? देखो स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर किया तो ऊपर बच गया अपने पास। देखो इसका Q2 का अंडर रूट हट गया Q1, तो Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 ऑल स्क्वायर। नेचर कैसी है? अपोजिट, माइनस साइन आया। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सिमिलर चार्जेस के लिए कि हमें Q की वैल्यू, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन देंगे कि ये 3E है, ये 9E है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देंगे और फोर्स में। चार्ज Q को कहाँ रखें? तो देखो ये हमारे पास x लेना है, तो x लेना है तो देखो सीधा हम यहाँ पे टोटल जो भी डिस्टेंस दी है Q2 9E अपॉन E, इधर से d लेना है तो हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्लियर? आप देखो सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप के फॉर्मूले में क्या ले रहे हैं हम? फॉर अपोजिट नेचर
फॉर अपोजिट नेचर। देखो अपोजिट नेचर में भी दो तरह के हमें, एक तो मैं आपको ये सिंपल सा एक बता देता हूं कि ये Q1 और Q2 है। हम यहाँ मिडल पॉइंट में कोई माइनस Q चार्ज लिखते हैं। मिडल पॉइंट यानी देखो डिस्टेंस हमने R ली, तो R/2 और R/2 मिडल पॉइंट पर लेंगे। तो मिडल पॉइंट पर लेंगे तो देखो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों इक्वल और अपोजिट रहेंगे। तो नेट फोर्स कैसा रहेगा भाई? 0 रहेगा यहाँ पे। तो इसको हम देखो इधर खिसका है तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वापस नहीं आएगा। इधर खिसकाएंगे तो भी वापस नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम कैसा है? ये अनस्टेबल है। ये इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर? अच्छा, इसमें अब एक और पैटर्न में बात करूं कि देखो अपोजिट नेचर का मतलब ये हमारे पास Q1 प्लस है और ये माइनस Q2 है। ठीक है, हमें थर्ड चार्ज को रखना है, जबकि यहाँ पे हमें गिवन है कि Q1 ग्रेटर देन कैसा है? Q2 है। इस तरह से Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो हम इसको थर्ड चार्ज को कहीं भी मिडल पॉइंट पे या कहीं भी किसी भी पॉइंट पर रखते हैं तो स्थिति क्या रहेगी? देखो Q1 इसको रिपेल करेगा और ये माइनस Q2 अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन हो गए, तो यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो फिर यहाँ तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। तो फिर देखो कहाँ पे रहेगा? फिर हम क्या काम करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ से बनते हैं कि हम या तो इसको देखो इसके लेफ्ट साइड में, Q1 के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे ये हमारे पास ये डिस्टेंस R थी और इधर हम इसको किसी X डिस्टेंस पे यहाँ रखें, तो यहाँ स्थिति ये रहेगी देखो प्लस Q1 जो है इधर रिपेल करेगा, तो माइनस Q2 इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन तो अपोजिट आ गई। मैं इधर चेक करता है इसको, देखो ये माइनस Q2 है, यहाँ से किसी X डिस्टेंस पर मैं Q को यहाँ रख देता, तो यहाँ रखता तो देखो माइनस Q2 तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता F2 फोर्स और प्लस Q1 इसको करता रिपेल, तो यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। लेकिन नेट फोर्स 0 होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट हो, इसके साथ ही क्या चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल हो। तो क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है कि देखो Q1 चार्ज कैसा है? बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में क्या हुआ है? Q1 ग्रेटर देन Q2, और इसके लिए हम डिस्टेंस भी कम रख रहे हैं। तो यहाँ पे तो F1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू F2, तो यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं ले सकते। हमें हमेशा इक्विलिब्रियम कहाँ लेना होगा? कंक्लूजन क्या निकाल लो? नियर टू स्मॉल चार्ज, नियर टू स्मॉल चार्ज। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे लोगे भाई? ऑलवेज नियर टू स्मॉल चार्ज। तो यहाँ पे Q2 स्मॉल है, देखो ये लिया, तो देखो इस Q1 में मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, और Q2 का मैग्नीट्यूड कम था तो यहाँ से डिस्टेंस कम हो गई। यहाँ से डिस्टेंस कितनी हुई? देखो R प्लस X आगे लिया हमने, तो यहाँ पे, तो यहाँ ये 0 हो सकता है। तो इसके 0 होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? F1 शुड बी F2, अपोजिट तो है ही, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो? इक्वल हो। तो F1 देखो किसके बीच में लिया? Q1 और Q में। तो हम देखो वैल्यूज पुट कर रहे हैं कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? R प्लस X का होल स्क्वायर इक्वल टू, Q2 की बात करेंगे तो इनमें रहेगा कि Q2 Q अपॉन X स्क्वायर। डायरेक्शन अपोजिट आई है अपने पास, तो यहाँ से हम इसको क्या निकाल लेंगे? X सोल्व कर लेंगे। तो देखो X आप आराम से यहाँ से सोल्व कर सकते हो। आगे अब देखो K से K कैंसिल कर देते हैं, Q कैंसिल हो गया, और अभी जिस तरह से सोल्व किया था देखो R प्लस X अपॉन X
इक्वल टू क्या रह रहा है अपने पास, Q1 अपॉन Q2 स्क्वायर था तो क्या कर दूँ इधर अंडर रूट कर दूँ, और देखो यहाँ से r बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आया, Q1 अपॉन Q2, r बाई एक्स इक्वल टू देखो रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस 1। तो यहाँ में x फाइंड करनी थी तो x इक्वल टू r अपॉन रूट Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि हमेशा जब हमें अपोजिट नेचर के रहेंगे तो उनकी जॉइनिंग लाइन पर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम या तो लेफ्ट साइड में रहेगा या फिर राइट साइड में रहेगा। तो किधर लेना है, गुड, ऑलवेज नियर टू स्मॉल चार्ज हमेशा। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आया है ये जो डिस्टेंस देंगे ये कहाँ से देंगे, फ्रॉम Q2, इट मीन्स या यूँ लिख सकते हैं राइट फ्रॉम Q2, इसके राइट साइड में Q2 से यहाँ से निकालना होगा तो हम r प्लस एक्स लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, r प्लस एक्स लेंगे। तो इस तरह से अब आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इस तरह का, इक्विलिब्रियम में रहेंगे हम शिफ्ट करेंगे, स्टेबल में रहेंगे तो वो क्या करेंगे, ऑसिलेशंस करेंगे। देखो किस तरह से, मान लेते हैं हम टू आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2l, ये Q और Q जो टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी है 2l, इट मीन्स देखो मिडल पॉइंट से L और L, ए थर्ड चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट जॉइनिंग लाइन एट मिडल पॉइंट पर रख रहे हैं इनको, इनके दोनों के बीच में हमने रख दिया। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ये A और B ये दोनों चार्जेस तो कैसे थे, फिक्स चार्ज थे, इसको मिडल में रखा तो ये यहाँ पे नेट फोर्स कैसा रहेगा, मिडल में रखेंगे तो नो डाउट कैसा रहेगा, जीरो। स्टेबल है या इनस्टेबल इसको चेक करेंगे, देखो इधर ले जाएंगे तो ये वापस पुश कर देगा, इधर ले जाएंगे तो वापस, तो ये कैसा है, स्टेबल है। तो हम यदि इसको देखो थोड़ा सा x डिस्टेंस डिस्प्लेस करके हम इसको छोड़ दें यहाँ से, तो ये क्या करेगा, मेन पोजीशन से ऑसिलेशंस करेगा। देखो ये क्या हो गई इसकी मेन पोजीशन, तो ये इसके दोनों ओर इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा भाई, ऑसिलेशंस करेगा। तो हमें पूछ ले फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो हम देखो जैसे ही हम इसको चार्ज को इधर ले गए तो ये जो डिस्टेंस बची हमारे पास, देखो टोटल यहाँ से कितनी डिस्टेंस थी, L थी, x इधर ले गए, देखो ये डिस्टेंस कितना थी, L थी नहीं, और x किया तो हमारे पास कितना बच गया, L माइनस एक्स ए डिस्टेंस रह गया। और यहाँ से देखो इस चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस एक्स हो गया, क्लियर। तो जब मैं यहाँ फोर्स निकालूंगा तो ड्यू टू A देखो ये हो गया और ड्यू टू B ये हो गया। तो जो नेट फोर्स हम बात करें तो नेट फोर्स इक्वल टू कैसा हो गया, एफ बी माइनस एफ ए, बी के पास ले रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसलिए हमने एफ बी माइनस एफ, इधर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। तो देखो हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं, एफ इक्वल टू एफ बी यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस नेट फोर्स सोल्व कर लोगे अब इजीली। देखो ये हमारे पास L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं यूँ लिख दूँ इसको, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से हमने सोल्व कर लिया। फिर माइनस इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये देखो एल स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2l इंटू एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, इसको सोल्व कर लो। देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और F इक्वल टू नेट फोर्स देखो के क्यू स्क्वायर इंटू 2lx कितने हो गए 4xl अपॉन
एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, इसलिए हमने इसको इस तरह से कर दिया। और चाहे देखो यहाँ k की वैल्यू लिखें 1/4πε0, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा। और देखो f का जो फॉर्मूला बचा हमारे पास, ये बचा क्यू स्क्वायर एल एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। k की वैल्यू क्या लिखी 1/4πε0, तो 4πε0 लिखा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो जो ये फॉर्मूला आया, अब देखो ऑसिलेशंस के लिए इफ x इज वेरी स्मॉल, हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा है, सो एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो देखो ये तो 0 हो गया, L4 ऊपर L है, तो देखो क्या बचा F इक्वल टू हमारे पास क्यू स्क्वायर, ऊपर वाला L हटा दूँ और नीचे अपने पास पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब रह गया। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखो यहाँ से F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया भाई, X आ गया कि नहीं, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू X। इट मीन्स यहाँ पे जो कांस्टेंट मिला हमें, ये कितना मिल गया, क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो 1/2π √k/m। तो अपन k का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर लोगे आराम से। तो ये थे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। तो इस तरह से खूब सारे क्वेश्चंस करते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, और आप कहीं भी दिक्कत आए मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।